अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज हमारे मुखालिफिन को बड़ी तकलीफ है। आप कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट के चेयरमैन के बारे में बयान दिया। मैं बयान नहीं दिया, मैं आज फिर बयान देता हूँ कि हम उस पाकिस्तान के अवाम जो सीटें पैसे देकर खरीदी गई हो उनको कबूल नहीं करते। जो लोग पैसे देकर सेनेटर बने हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के पास पाकिस्तान का फरियादी बनकर गया। उम्मीद है वो बात समझेंगे। उनसे मुलाकात पर मुखालिफिन को तकलीफ क्यों है? जो इल्जामात लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान का सरगोदा में खिताब। कहा, एक बार फिर कहता हूँ, पैसे देकर बनने वाला चेयरमैन सेनेट कबूल नहीं। खरीदो फरोख्त की सियासत खत्म करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जरदारी और इमरान खान को तकलीफ होती है तो होती रहे। नैब अदालतों से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। हमारी हुकूमत को काम करने नहीं दिया गया, कभी धरने में कभी अदालत में घसीटा गया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नून लीग की हुकूमत ने हमेशा मुल्क की खिदमत की। अवामी खिदमत पर आइंदा भी लोग नून लीग को ही वोट देंगे। चीफ जस्टिस ने फरियादी वाली बात की थी तो उन्हें कायम रहना चाहिए था। फरियादी वाले अल्फाज चीफ जस्टिस को भी जेब नहीं देते। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, नैब के स्टार गवाह वाजिद जिया ने तमाम इल्जामात की खुद तरदीद कर दी। एहतिसाब सबका होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ को एक दिन कचहरे में खड़ा होना पड़ेगा। फैसलाबाद में एमए की तालिबा का अगवा और इस्मत दरी के बाद कत्ल। कातिल 6 रोज बाद भी आजाद। पुलिस की कार्रवाई मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी तक महदूद। बरवक्त कार्रवाई न करने पर एसएचओ थाना गुलबर्ग मुअत्तल। बिलावल भुट्टो का मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहते हैं, सफ़ाक मुल्जिमों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। गोल्ड मेडलिस्ट आबिदा के कत्ल पर हर तरफ गम और गुस्सा। हवा की बेटी के अगवा और इस्मत दरी के बाद मौत के घाट उतारने के वाकये ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। वाकये के खिलाफ फैसलाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। #जस्टिस फॉर आबिदा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके फांसी देने का मुतालिबा। $12 मिलियन दिरहम के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के लिए किसी बैंक से राब्ता किया, न कोई ओहदेदार इमारात गया। नैब के गवाह वाजिद जिया का एहतसाब अदालत में बयान। कहा, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के खत से नतीजा अख्ज़ किया कि 1980 वाला खत जाली था। दौरान समाअत नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और ख्वाजा हारिस में गर्मा गर्मी। ख्वाजा हारिस ने कहा, हम काफी मेंटल काम कर रहे हैं, जिस पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, आप मेंटल हो गए हैं। रॉबर्ट रेडली का बयान सबके सामने है। मनी ट्रेल फराहम कर दी, मुखालिफिन सबूत न देने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मरियम नवाज का बयान। मरियम औरंगजेब बोली, वाजिद जिया ने ऐसे इल्जामात क्यों लगाए जिनका दिफा नहीं कर पा रहे। अदालत में पेश की गई दस्तावेजात मुताल्लिका इदारों से तस्दीक तक नहीं कराई गई। वाजिद जिया ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं दी। वाजिद जिया के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपना मुकदमा साबित नहीं कर पाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अब बैरून मुल्क नहीं, अडियाला जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात को मुतनाज़े न बनाया जाए। जब बड़े मिलते हैं तो मुस्बत नतीजा आता है। निगरान हुकूमत का तरीक़ाकार आईन में मौजूद है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
मलाला पाकिस्तान की बच्ची है, पाकिस्तान आई है, अच्छी बात है। सियासत पेचीदा अमल है, वजीर आजम नहीं बनना चाहती, मेरी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ तालीम है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहती हैं, पाकिस्तान में तालीम और सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती, सियासी जमातें इल्जाम तराशी में मसरूफ रहती हैं। इस्राएली फौज की गजा में मुजाहिरीन पर फायरिंग, 15 फलस्तीनी शहीद, 3 से 50 से जायद जख्मी। सेहूनी फौज ने बच्चों से भी खौफजदा अल खलील से पत्थर मारने के इल्जाम में 3 साल बच्चा गिरफ्तार, फुटेज मंजर आम पर आ गई। डेरा इस्माइल खान में डीपीओ की गाड़ी के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुल्क में गर्मी की आमद के साथ ही लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। के इलेक्ट्रिक का गैस कम मिलने का दावा सुईद सदर ने मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक और सुईद सदर के तनाज़े पर नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची ने भी के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी के लिए सुईद सदर को खत लिख दिया। कल से होगी कराची में फिर चौकों छक्कों की बारिश। कराची वाले वेस्ट इंडियन टीम की मेजबानी के लिए तैयार। काली आंधी आज कराची पहुंचेगी। तमाशाई पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए बेताब। टिकटों की फरोख्त जारी, जिसको टिकट मिला वो खुश, जो ना ले सका वो अफसरदा। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, कौम की दुआओं से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए पीएसएल तर्ज का सिक्योरिटी प्लान तैयार। स्टेडियम के गेट 3 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। अतराफ की सड़कें दिन 2 बजे से बंद कर दी जाएंगी। पार्किंग पॉइंट से ग्राउंड तक शटल सर्विस चलेगी। स्टेडियम का कंट्रोल रेंजर्स के पास होगा। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की रेंजर्स और पुलिस हुकाम के हमराह ब्रीफिंग। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज से कबल कौमी टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, होम ग्राउंड में कौमी टीम की क़यादत करना बड़ा एजाज है। नौजवान प्लेयर के पास होम क्राउड के सामने उम्दा परफॉर्मेंस का अच्छा मौका होगा।